जो सभी लोकों में भाषित है। गीयते नारदाद भी, नारद इत्यादि संत जिसका निरंतर गान करते हैं। वर्तते सर्व शास्त्रेषु, सभी शास्त्र जिसकी बार बार प्रशंसा करते हैं, ऐसा समन्वय रूपी ग्रंथ है भागवत। थोड़ा सरल कर दे, है ना, समझने में आसानी होगी। सीधा सीधा जान लो। मूर्ति देखी होगी आपने, जैसे हमारे ठाकुर जी का विग्रह विराजा है, तो उस मूर्ति को भी किसी ने निर्मित किया, किसी कलाकार ने बनाया, किसी गुणी ज्ञानी व्यक्ति ने बनाया। तो जैसे कोई गुणी ज्ञानी व्यक्ति सोने की, पीतल की, अष्टधातु की, चांदी की मूर्तियों का निर्माण करता है, ऐसे ही व्यास जी ने भागवत रूपी भगवान की मूर्ति रखी। व्यास जी ने शब्दमय ब्रह्म की उत्पत्ति की। भागवत कोई पुस्तक नहीं, कोई पोथी नहीं, भागवत तो साक्षात भगवान का स्वरूप है। साक्षात भगवान का ही वांगमय विग्रह, कि जब भगवान अपनी लीला का संवरण करके इस धराधाम से जाने लगे, तब कहां गए? कि जब भगवान अपनी लीला का संवरण करके गए तो ऊपर गए, नीचे आए, ऊपर गए, नीचे आए, और वह दिव्य ज्योति जो भगवान के श्री अंग से प्रकाशित हुई, वह दिव्य ज्योति आकर भागवत रूपी ग्रंथ में समाहित हो गई। जैसे भगवान के 12 अंग हैं, ऐसे ही इस भागवत रूपी ग्रंथ में 12 स्कंध हैं। और संत तो कहते हैं कि यह भागवत हरि रूप इसका, जो सदा चिंतन करे, ममता हटे विपदा घटे, और संपदा घर में भरे। क्या है? हरि रूप, भगवान का ही स्वरूप है। अच्छा, इस श्रवण का लाभ भी बताया संतों ने। ममता हटे, संसार से जो ममता चिपकी हुई है ना, वह ममता हट जाती है। गीता कहती है, अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता, भाव सा एव संद्रात्मा बुधई प्रेमा निगद्यते। जो मन की आसक्ति हमने अपने इस संसार में बना रखी है, वह ममता किसके लिए हो? कहे अनन्य ममता विष्णु, भगवान के लिए हो। क्यों? क्योंकि ममता बंधन का कारण है, ममता बांधती है। इसलिए अपने मन की आसक्ति, अपने मन की डोर बांधो किससे? ठाकुर जी से। क्यों? भगवान से जब संबंध की डोर बंध जाएगी ना, तो आपकी थोड़ी जिम्मेवारी घट जाएगी, कम हो जाएगी। पर एक बात याद रखना, वह डोर ऐसी होनी चाहिए जिसमें स्वार्थ ना हो। हम लोग भगवान के सामने जाते हैं तो 10 का नोट दिखाएंगे, 20 का नोट दिखाएंगे। कोई धनाढ्य है तो 100-500 का नोट दिखाएगा। अरे मंदिर में बैठे ठाकुर जी तुम्हारे 10-20 की नोट के लिए थोड़ी बैठे। तुम्हारे 10-20-100-500 के नोटों का भूखा नहीं मेरा ठाकुर। मेरा ठाकुर तो आपके नेत्रों में भगवान के लिए प्रेम कितना, अनुराग क्या लेकर के आए हो, इसलिए बैठा। किस श्रद्धा से आ रहे, इसलिए हमारा भगवान से संबंध हो, और संबंध स्वार्थ युक्त नहीं हो। क्यों? क्योंकि हमारे गुरुदेव अभी पूज्य आचार्य चरण बैठे थे। गुरुदेव कहते हैं, जिस भक्ति में डिमांड नहीं, डिमांड माने मांगना, जिस भक्ति में डिमांड नहीं, वह भक्ति एक दिन डायमंड बन जाती है।
हीरे की तरह चमकती है माई बाप, इसलिए मांगो नहीं। अरे भगवान तो सबको सब देने वाले हैं, भगवान के लिए कुछ अदेय नहीं है, भगवान के लिए कुछ अदेय नहीं, और हम भक्तों के लिए कुछ अप्राप्य भी नहीं है। अरे भक्त तो भगवान को जो ना करे सो करा ले। इसलिए भगवान से संबंध, और कैसा संबंध हो, कहे विशुद्ध प्रेम का संबंध हो। क्यों? क्योंकि भगवान यदि आपका कुछ स्वीकार करते हैं तो वह आपका भाव ही स्वीकार करते हैं।